तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है सीईबी प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सीईबी प्रोसीजर क्या होता है और इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सीईबी का मतलब होता है केमिकल एनहेंस्ड बैकवाश। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ रहे थे तो उसमें हम लोग डिफरेंट साइकिल के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग बैकवाश के बारे में भी देखे थे, जिसमें हमारा टॉप बैकवाश, बॉटम बैकवाश हो रहा था। अगर अभी तक ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि बैकवाश क्या होता है और केमिकल एनहेंस्ड बैकवाश क्या होता है। तो आज हम लोग केमिकल एनहेंस्ड बैकवाश के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि सीईबी प्रोसीजर क्या होता है और सीईबी को कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीईबी का मतलब समझते हैं। तो सीईबी स्टैंड्स फॉर केमिकल एनहेंस्ड बैकवाश। तो बैकवाश का मतलब क्या होता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि बैकवाश का मतलब होता है कि हम लोग एक बैकवाश पंप चालू करेंगे। देखिए, यहां पे हमारा बैकवाश पंप है और ये परमिट वाटर को क्या करेगा, यहां से सक कर रहा था और ये बैकवाश पानी जब हम लोग ये डिस्चार्ज वाल्व इसका खोल रहे थे तो यहां से पानी हमारा इस मेम्ब्रेन के इनसाइड में आ जा रहा था। यानी कि मेम्ब्रेन का जो ट्यूब है उसके आउटसाइड में पानी आ रहा था और आउटसाइड से इनसाइड हमारा पानी इधर फ्लो करने लगता था। और इसके बाद हम लोग को अगर टॉप बैकवाश करना है तो ये जो हमारा टॉप ड्रेन है इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, यहां से हमारा पानी आएगा और आउटर साइड से इनसाइड इस ट्यूब के अंदर आएगा और यहां से पानी हम लोग का क्या होगा, निकल करके इधर हमारा टॉप ड्रेन हो जाएगा। जब ये ड्रेन खोल देंगे तो ये हो गया हमारा टॉप बैकवाश। सिमिलरली हमारा बॉटम बैकवाश के लिए क्या करते थे, ये 4 नंबर बंद करके हम लोग 3 नंबर यानी कि बॉटम ड्रेन का जो वाल्व है उसको ओपन कर रहे थे। तो जो भी पानी इसके अंदर आएगा, यहां से जो भी हमारा पानी निकलेगा वो क्या होगा, यहां से देखिए हम लोग का ड्रेन हो जा रहा था। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर था जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में समझ लिए हैं। लेकिन यहां पे बात हो रहा है केमिकल एनहेंस्ड बैकवाश। इसका मतलब है कि बैकवाश करते समय हम लोग केमिकल का यूज करेंगे जिससे बैकवाश का जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि बैकवाश क्यों करते हैं। तो बैकवाश करने का मेन रीजन होता है कि इस ट्यूब में या ट्यूब के जो होल्स हैं उसके अंदर हमारा इंप्यूरिटीज का डिपोजिशन हो जाता है, जो कि हमारा फीड वाटर में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी होता है, इनऑर्गेनिक भी इंप्यूरिटीज होता है। तो ये सब का अगर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है तो हमारा इसका जो परमिट फ्लो है या परमिट का जो क्वालिटी है वो सब डिक्रीज होने लगता है और साथ साथ हमारा जो फीड वाटर इनलेट का प्रेशर है वो इंक्रीज होने लगता है। तो एक सर्टेन टाइम पे हम लोग का ये एक साइकिल होता है कि हमारा इतना देर में अगर सर्विस मोड में है तो उसके बाद हमारा ये सब साइकिल परफॉर्म करेगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैकवाश से क्या होता है कि जो भी इंप्यूरिटीज यहाँ पे डिपोजिशन हुआ है उसको ये क्या करेगा, फ्लश आउट कर देगा, यानी कि रिमूव कर देगा। यानी इस फाइबर ट्यूब्स के जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसके इनसाइड में भी हमारा इंप्यूरिटीज का डिपोजिशन हो जाता है, या इस ट्यूब्स के इनसाइड जो सरफेस है जहां से हम लोग का फीड वाटर फ्लो करता है उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे भी इंप्यूरिटीज का डिपोजिशन हो जाता है। तो उस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके बैक डायरेक्शन से, यानी कि जहां से हम लोग परमिट कलेक्ट कर रहे हैं वहां से हम लोग क्या करेंगे, परमिट वाटर को इन करेंगे, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से करेंगे। तो जो भी होल्स के अंदर इंप्यूरिटीज फंसा है वो निकल जाएगा, या जो भी इस ट्यूब के इनसाइड में, जो इस ट्यूब के इनसाइड में जो इंप्यूरिटीज रहेगा वो क्या हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा बैकवाश करने से। एक ऐसा कंडीशन आता है कि केवल बैकवाश करने से हमारा जो फीड वाटर इनलेट का जो प्रेशर है वो रिड्यूस नहीं हो पाता है और हमारा जो फ्लो रेट है परमिट का वो हमारा मेंटेन नहीं हो पाता है, यानी कि फ्लो रेट इसका रिड्यूस हो जाता है, वो इंक्रीज नहीं हो पाता है, या जो हम लोग का परमिट वाटर का जो क्वालिटी है यानी कि टर्बिडिटी वगैरह है वो हमारा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। तो हम लोग को बैकवाश को इंप्रूव करने के लिए, यानी बैकवाश का क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। यानी कि जो बैकवाश होगा वो हमारा नॉर्मल बैकवाश ही होगा, लेकिन उस कंडीशन में हम लोग केमिकल ऐड करते हैं। तो कौन कौन सा केमिकल ऐड करते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज होता है, यानी कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या पार्टिकुलेट्स हो गया, इस सब का अगर यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग को हाई एल्कलाइन वाटर से इसके अंदर फ्लश आउट करना पड़ेगा, यानी कि बैकवॉश करना पड़ेगा। तो पानी यानी कि जो हम लोग बैकवॉश वाटर दे रहे हैं इसका पीएच अभी कितना है,
तो 7 के अप्रॉक्स रहता है। तो इसका pH इंक्रीज करेंगे तभी ये एल्कलाइन होगा। तो इसका pH इंक्रीज करने के लिए हम लोग एक केमिकल का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक, यानी कि NaOH प्लस हम लोग एक और केमिकल डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, यानी NaOCl। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या है, एक तरफ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे कि हम लोग बायोसाइड, आप बोल सकते हैं कि ये बायोसाइड का काम करता है। और बायोसाइड क्या करता है कि पानी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको रिमूव, उसको किल करने का काम करता है, ठीक है। तो क्लोरीनेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे क्लोरीन द्वारा बैक्टीरिया को किल किया जाता है। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा। तो ये दोनों केमिकल डाल के हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास केमिकल टैंक होगा, यहाँ पे हम लोग इस केमिकल का सोल्यूशन तैयार करेंगे, यानी परमिट वाटर मिक्स करके इसका सोल्यूशन तैयार करेंगे। और यहाँ पे एक हमारा डोजिंग पंप होता है, इस पंप को चालू करेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग का क्या है, परमिट वाटर इस बैक पंप से जा रहा है, बैक वॉश पंप से जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, मिक्स होगा। तो यहाँ से हमारा जो पानी जाएगा वो क्या होगा, हाई एल्कलाइन वाटर जाएगा, यानी कि अब यहाँ से जो वाटर जा रहा है उसका pH इंक्रीज हो गया है, यानी कि हम लोग इसका pH लगभग मेंटेन करते हैं 12। तो यहाँ के 12 pH का पानी यहाँ पे जा रहा है। तो जैसे नॉर्मल हम लोग बैक वॉश करते हैं वैसे ही इसको नॉर्मल ही बैक वॉश करना पड़ता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या आता है, 5 नंबर, यानी कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो सर्विस मोड के बाद आपको एयर स्कोरिंग करना पड़ेगा। एयर स्कोरिंग का मतलब क्या होता है कि एयर इधर से हम 7 नंबर वाला वाल्व ओपन करेंगे तो एयर देंगे और यहाँ से आप टॉप खोल देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो भी इंप्यूरिटीज होगा इस फाइबर ट्यूब के इनसाइड में या इस मेम्ब्रेन में, तो उसको क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। उसके बाद आपको ड्रेन डाउन करना पड़ता है, यानी 4 नंबर 3 नंबर दोनों खोल देंगे तो इसके अंदर का जो भी पानी है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये ड्रेन दोनों बंद कर देंगे और टॉप बैकवॉश में क्या करेंगे, ये टॉप वाला यानी कि 4 नंबर वाला ड्रेन ओपन करेंगे और ये 8 नंबर वाला वाल्व ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लोग का पानी आने लगेगा। तो जब हम लोग टॉप ड्रेन कर रहे हैं तो इसके अंदर पहले हमारा क्या होगा, पूरा पानी भरेगा, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड विद केमिकल वाटर यहाँ पे आएगा। जैसे हमारा नॉर्मल बैकवॉश हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, केवल यहाँ पे केमिकल डोजिंग पंप चालू करते हैं जिसमें हम लोग NaOH प्लस NaOCl हम लोग यहाँ पे डोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारा केमिकल क्या होगा, यहाँ पे भर जाएगा तो ये केमिकल क्या होगा, यहाँ से हमारा ड्रेन होगा। तो जैसे ही इसका टाइम पीरियड यानी कि 30 सेकंड कंप्लीट होता है तो ये जो हम लोग का टॉप ड्रेन है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है और ये जो हमारा 3 नंबर यानी कि बॉटम ड्रेन का जो वाल्व है ये ओपन हो जाता है। तो अब हमारा जो सोल्यूशन है यानी कि जो हमारा केमिकल सोल्यूशन है, जो वाटर है, वो इधर से ड्रेन नहीं होगा, बल्कि अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग का जो पानी आएगा वो यहाँ से हम लोग का ड्रेन आउट होगा। तो इसका भी टाइम पीरियड कितना है, 30 सेकंड। तो आप इसको 30 सेकंड तक ड्रेन करते रहेंगे और उसके बाद जैसे 30 सेकंड कंप्लीट होगा ये हमारा बंद हो जाता है और इसके अंदर हमारा केमिकल आके फिल हो जाता है। तो जैसे ही ये बंद होगा, केमिकल फिल होगा, तो ऑटोमेटिक हमारा ये जो बैकवॉश पंप है ये बंद हो जाएगा, डोजिंग पंप भी बंद हो जाएगा और उसके बाद हम लोगों का ये जो मेम्ब्रेन है ऐसे ही सॉकिंग पीरियड में चला जाता है। तो सॉकिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि इस मेम्ब्रेन में हमारा केमिकल आके फिल हो गया है और सारा चीज हमारा बंद है। तो अभी क्या होगा कि इसके अंदर जो केमिकल है वो इस ट्यूब्स के इनसाइड में या ट्यूब्स के जो पोर्स है उसके इनसाइड में जो भी इंप्यूरिटीज है उसके साथ रिएक्शन करेगा। जब केमिकली रिएक्शन होगा तो हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारा हाइपो है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है। हाई पीएच है ये क्या करता है, जो भी पार्टिकुलेट्स वगैरह हैं उसको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। तो जैसे रिएक्शन होता है तो इसके सरफेस से वो छोड़ देता है। तो जैसे छोड़ देगा उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिर से इसको फ्लशिंग करना पड़ेगा। यानी कि जैसे हमारा इसका जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो लगभग हमारा 5 से लेकर के 20 मिनट तक इसका होल्डिंग टाइम रहता है, यानी कि इसका सॉकिंग टाइम होता है। तो ये डिपेंड करता है हम लोग ऑटो में कितना मिनट का प्रोवाइड करते हैं। तो लगभग हमारा 10 मिनट से तो कम नहीं दिया जाता है, तो 10 मिनट तक यहाँ पे सॉकिंग होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से टॉप फ्लशिंग कर लीजिए, बॉटम फ्लशिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका ये जो साइकिल है यानी कि रिवर्स फ्लशिंग हो गया, फॉरवर्ड फ्लशिंग, सर्विस, एयर स्कोरिंग, ये सब चीज अपना कंटिन्यू चलते रहता है। तो ये जो हमारा साइकिल है, कितना साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारा केमिकल एनहेंस्ड बैकवॉश होता है। ऐसा नहीं कि हर बैकवॉश में हम लोग केमिकल को यहाँ पे मतलब ऐड करेंगे। तो ये नॉर्मली देखा जाता है कि अगर हमारा 15 से 20 साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो इसको भी मतलब प्रोग्राम किया जाता है कि 20 साइकिल के बाद हमको केमिकल एनहेंस देना है या 15 साइकिल के बाद देना है। ये सब चीज हमारा, ये सब वाटर का क्वालिटी चेक किया जाता है कि वाटर में अगर ज्यादा इंप्यूरिटीज है तो इसका जो साइकिल है कम साइकिल पे ही हम लोग केमिकल एनहेंस करेंगे। अगर वाटर का टर्बिडिटी वगैरह मतलब बहुत कम है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हम लोग इंक्रीज करके केमिकल एनहेंस करते हैं।
तो ये हो गया हमारा हाई पीएच का। और एक और केमिकल टैंक है जो कि हमारा लो पीएच से हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर एनहेंस करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हाई पीएच से यहाँ पे देखें, अगर बैकवॉश किए उसके बाद भी हम लोग का ये जो पैरामीटर है पहले जैसा रिट्राइव नहीं हो रहा है, यानी कि जितना हम लोग का परमिट फ्लो हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, या हमारा जितना प्रेशर होना चाहिए, इनलेट प्रेशर होना चाहिए, उससे हमारा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर अभी भी ट्यूब के इनसाइड में डिपोजिशन हुआ है। उस कंडीशन में हम लोग एक साइकिल देते हैं, नेक्स्ट साइकिल में हम लोग क्या करते हैं, ये वाला, यानी कि यहां पे हम लोग देते हैं एसिड, यानी कि जो बैकवॉश पंप से वाटर हमारा इसके अंदर जा रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है, इसका पीएच अब हम लोग डिक्रीज करके भेजेंगे, यानी इसका पीएच हम लोग 3 करके भेजेंगे। तो यहाँ पे अगर पीएच डिक्रीज करना है तो यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन तैयार करते हैं उसमें हम लोग या तो केमिकल प्रोवाइडर रहते हैं मैन्युफैक्चरर में, वो आपको दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग HCl यहाँ पे डोज करके हम लोग इसका पीएच डिक्रीज करते हैं। और यहाँ पे हमारा आउटसाइड से इनसाइड पानी आएगा और यहाँ पे हमारा पहले टॉप फ्लशिंग होगा, उसके बाद जब टॉप फ्लशिंग 30 सेकंड कंप्लीट हो गया उसके बाद हमारा क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, फिर बॉटम फ्लशिंग होगा, ठीक है, बॉटम बैकवॉश होगा। तो जैसे ही बॉटम बैकवॉश कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर हम लोग केमिकल भर के ये दोनों वाल्व हमारा बंद हो जाता है और यहाँ पे सॉकिंग पीरियड सेम वही, मतलब 5 से लेकर के 20 मिनट तक के बीच में हमारा यहाँ पे सॉकिंग पीरियड दिया जाता है। तो इस दौरान क्या होता है, जो हमारा HCl वगैरह है, तो इस हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर इनऑर्गेनिक, यानी कि जैसे कि हमारा साल्ट वगैरह का तो डिपोजिशन होने का चांस नहीं होता है, क्योंकि साल्ट का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है। तो इसके अंदर जो मेटालिक आयंस वगैरह होते हैं वो सब चीज का डिपोजिशन होने का चांस होता है, तो HCl से रिएक्ट करके वो सब भी रिमूव हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग का सॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बैकवॉश पंप चालू करेंगे और ये डोजिंग पंप हम लोग का दोनों बंद रहता है। अब यहाँ से हमारा परमिट वाटर ही केवल फ्लो करते रहेगा और इसके अंदर का जो भी इंप्यूरिटीज है उसको एक बार टॉप ड्रेन कर देंगे, एक बार हम लोग बॉटम ड्रेन कर देंगे, यानी कि बॉटम बैकवॉश टॉप बैकवॉश कर देंगे और इस तरह से ये हमारा क्लीन हो जाता है। उसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है आप इसको मतलब परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑटो साइकिल, यानी कि ऑटो में ये सब चीज होता है। 20 साइकिल ये सब कंप्लीट होने के बाद यानी कि 30 मिनट हमारा क्या है, सर्विस मोड है, सर्विस मोड 30 × 20 कर देंगे, यानी कि 600 मिनट, यानी कि हम लोग का कितना हो गया, लगभग 10 घंटा हो गया। 10 घंटा कंप्लीट होने के बाद हम लोग को केमिकल एनहेंस बैकवॉश करना पड़ता है, यानी कि बैकवॉश करेंगे, बैकवॉश तो हो ही रहा है लेकिन केमिकल मेथड से हम लोग बैकवॉश करेंगे, जिससे जो इसके अंदर इंप्यूरिटीज है वो बहुत अच्छे तरह से क्लीन हो जाए। नॉर्मल बैकवॉश करने से कुछ ना कुछ पार्टिकुलेट्स यहाँ पे रुक जाते हैं, तो उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग केमिकल मेथड से करते हैं। तो नॉर्मली देखा जाता है कि ऑटो में केमिकल एनहेंस बैकवॉश करने से इसका पैरामीटर यानी कि ईओ फिल्ट्रेशन का जो पैरामीटर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है, यानी कि इसका इनलेट प्रेशर जो है, फीड वाटर इनलेट प्रेशर हम लोग का इंक्रीज हुआ मिलता है, जो जितना हमारा परमिट फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, परमिट वाटर का जो क्वालिटी है डिक्रीज मिलता है, यानी कि टर्बिडिटी वगैरह इसका हाई मिलता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑटो मतलब बैकवॉश ना करके, ऑटो केमिकल एनहेंस ना करके, इसको हम लोग मैनुअल में केमिकल एनहेंस बैकवॉश करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो मैनुअली इसको कैसे करते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसको बैकवॉश करना है सर्विस मोड के बाद, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एयर स्कोरिंग करेंगे, यानी कि हम लोग 30 सेकंड के लिए एयर यहां से इन करवाएंगे और जो भी एयर होगा यहां से हम लोग ड्रेन आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी कचरा वगैरह है वो हमारा फ्लश आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ड्रेन डाउन करते हैं, यानी कि 4 नंबर 3 नंबर ड्रेन ओपन कर देंगे, इसके अंदर का जो भी पानी वगैरह है वो हमारा ड्रेन डाउन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे केमिकल फिल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले हम लोग हाई पीएच से करते हैं। तो हाई पीएच का यहाँ पे सोल्यूशन है, पंप चालू करेंगे, यहाँ से हम लोग का जो केमिकल है आउटसाइड से इनसाइड इसके अंदर भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे केमिकल आएगा तो हम लोग का ये ड्रेन ओपन है, तो यहाँ से हम लोग का केमिकल निकलने लगेगा। तो इस जैसे यहाँ से पानी गिरेगा यानी केमिकल गिरेगा तो इसको बंद कर देंगे, ठीक है। तो जैसे बंद करेंगे तो अब इसके अंदर क्या होगा, केमिकल भरना स्टार्ट होगा। तो जैसे भर जाएगा तो यहाँ से हम लोग का केमिकल गिरना स्टार्ट करेगा। तो ये भी ड्रेन हम लोग का क्या है, ओपन है। तो जैसे यहां से आएगा तो इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। तो अब हमारा जो केमिकल है इसके अंदर भर जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे केमिकल भर जाता है, इस पंप को हम लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं और यहाँ पे हमारा केमिकल आ गया। अब हम लोग इसको छोड़ देते हैं, किसके लिए, तो यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, यानी कि सॉकिंग पीरियड में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर के 2 घंटे तक इसको सॉकिंग पीरियड में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको मैनुअली कर रहे हैं। तो हम लोग यही एज्यूम करते हैं, यही प्रिडिक्ट करते हैं कि इसके अंदर जो भी इंप्यूरिटीज है उसके साथ रिएक्शन करेगा और जब ज्यादा समय तक रहेगा तो ज्यादा रिएक्शन करेगा और अच्छे तरह से यहाँ पे क्लीन होगा। जैसे ही यहाँ पे हम लोग का 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, यानी सॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम लोग ये बैकवॉश पंप चालू करते हैं, ठीक है, और टॉप ड्रेन खोल देते हैं। तो यहाँ से जो हमारा केमिकल है वो ड्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा ये वाल्व ओपन करेंगे तो आउटसाइड से इनसाइड पानी आएगा और यहाँ से हमारा टॉप ड्रेन होना स्टार्ट होगा। इस तरह से हम लोग 4-5 मिनट तक टॉप ड्रेन करेंगे। उसके बाद ये
ये ड्रेन बंद करके हम लोग बॉटम ड्रेन करेंगे तो यहाँ से हमारा जो भी कचरा वगैरह है, यहाँ से हमारा केमिकल के साथ कचरा वगैरह है वो हमारा रिमूव होते रहेगा। और यहाँ पे हम लोग इसका पीएच चेक करते रहेंगे कि इसका पीएच कितना है। तो पीएच हम लोग का यहाँ से भी क्या कर रहे हैं, परमिट वाटर फ्लो करवा रहे हैं, तो परमिट वाटर का जो पीएच है यानी कि मान लीजिए इसका 7 है, तो अगर इसका 7 आ गया, ठीक है, इन दोनों वाटर का चेक करेंगे कि 7 पीएच आ गया, इसका मतलब कि इसके अंदर से जो भी केमिकली है वो हमारा मतलब फ्लश आउट हो गया, जो भी इंप्यूरिटीज है वो हमारा फ्लश आउट हो गया। और उसके बाद भी हम लोग एसिड से भी कर देते हैं, तो सेम प्रोसीजर है। एसिड के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हमारा ड्रेन डाउन होना चाहिए, ड्रेन हो गया, ठीक है। ड्रेन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पंप चालू करेंगे और यहां से अब हमारा एसिड इसके अंदर फिल होना स्टार्ट होगा। तो पहले हम लोग बॉटम ड्रेन ओपन रहेगा तो बॉटम ड्रेन बंद कर लेंगे, उसके बाद हमारा टॉप ड्रेन से जैसे हमारा केमिकल निकलने लगेगा तो इसको भी बंद करेंगे, और यहाँ पे हमारा केमिकल जैसे फिल हो जाता है तो इसको बंद कर देंगे, इस पंप को बंद कर देंगे, और यहाँ पे हमारा इसको सॉकिंग पीरियड छोड़ देंगे 1 से 1.5 घंटा तक। यहाँ पे केमिकली रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा कि मेटेलिक आयन जो भी है पानी के अंदर जो रहता है वो यहाँ पे चिपका हुआ रहता है, वो रिएक्शन करेगा, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज के साथ ये HCl क्या करता है, रिमूव करता है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा और जैसे ही मतलब सॉकिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम लोग को फ्लश आउट करना पड़ता है। तो सेम प्रोसीजर है, बैकवॉश पंप चालू कीजिए, टॉप बैकवॉश कीजिए, फिर से आप बॉटम बैकवॉश कीजिए। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो फर्दर ऑपरेशन है, टॉप बॉटम बैकवॉश हो गया, रिवर्स फ्लशिंग कीजिए, फॉरवर्ड फ्लशिंग कीजिए, उसके बाद आपका सर्विस मोड आ जाता है। तो ये हुआ हमारा CEB प्रोसीजर। अगर फ्रेंड्स अगर हम लोग इसको ऑटो में किए या मैनुअल में किए उसके बावजूद भी हमारा ये पैरामीटर मेंटेन नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो इनलेट प्रेशर है और परमिट वाटर का जो फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, और परमिट वाटर का जो क्वालिटी है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि जितना इसका टर्बोडिटी होना चाहिए उससे ज्यादा टर्बोडिटी मिलता है। इसका मतलब कि इसको CIP करना पड़ेगा, यानी कि इस मेम्ब्रेन को, यानी कि UV फिल्ट्रेशन का जो मेम्ब्रेन है इसका CIP करना पड़ेगा, यानी कि क्लीन इन प्लेस करना पड़ेगा। अगर हम लोग CIP परफॉर्म करेंगे तो हम लोग का जो पैरामीटर है वो पहले जैसा रिट्राइव हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि CIP इस मेम्ब्रेन को कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पॉप ऑन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।